अपन भी उसको वापस ओवरटेक करेंगे। ओहो, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग गरीब रथ एक्सप्रेस। एक ट्रेन ऐसी है जो ओवरटेक करेगी अपन को इस जर्नी में। शानदार एक क्रॉसिंग आ रही है किसी ट्रेन की कर्व पे। मालगाड़ियों में यहाँ से कोयला लोड किया जाता है। रेयर क्रॉसिंग है सेवाग्राम कर्व पे। ट्रेन कम से कम 30-40 मिनट और रुकी रही और यूज बाय डेट जरूर देख लेना। स्कोर ओवरटेक ऑन हो चुका है भाई। सफाई का जो काम होता है पूरा वो कर रही है। बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने क्या है तो उसको ओवरटेक कर दिया अपन, वापस से बैंगलोर राजधानी के आगे आ गए। बैंगलोर राजधानी के लिए सेक्शन पूरा क्लियर कर दिया है। फाइनली आई है बैंगलोर राजधानी पैरेलल। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20,805 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2100 किलोमीटर कवर करती है 31 घंटे 40 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। वैसे इस ट्रेन का पूरा इतिहास है, जर्नी में आगे आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सी बातें इस ट्रेन के लिए। बाकी ये देख लो, अभी अपनी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं विशाखापट्टनम से नई दिल्ली। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 1 मिनट की देरी से अभी अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस मतलब AP एक्सप्रेस निकल रही है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से। AP एक्सप्रेस निकल गई है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली रात में 10 बजे ये ट्रेन निकलती है विशाखापट्टनम से और तीसरे दिन सुबह 5:40 में पहुंचा देती है देश की राजधानी नई दिल्ली। ये देखो भाई साहब विशाखापट्टनम सिटी का नज़ारा अंधेरे में भी। आगे की साइड कुछ पहाड़ वगैरह हैं और उधर पे जो घर बने होंगे उनकी लाइट्स दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। आगे से ट्रेन भी कर्व ले रही है विशाखापट्टनम से निकलते ही स्टेशन से। बाकी देख लो आज की यात्रा अपनी चल रही है 3rd AC में से AP एक्सप्रेस में। साफ़ सफाई बढ़िया मेंटेन है गाड़ी में और आज की जो सीट है अपनी 39 नंबर साइड लोअर। पेट्रोल भी एकदम नीट एंड क्लीन मिला है। ये देखो पिलो कवर वगैरह एकदम साफ़ सुथरा। अभी देखो सामने से एक वो ट्रेन क्रॉस हो रही है, वो देखो वो आई, ये जा रही है डबल डेकर एक्सप्रेस गुंटूर विशाखापट्टनम डबल डेकर। बहुत दूर से क्रॉस हुई है। इस जर्नी में अभी 18 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे दुवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 150 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट कोस्ट रेलवे। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 10:25 का अराइवल है और 10:27 का डिपार्चर टाइम। बाकी ये AP एक्सप्रेस एक डेली ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, तो इसमें आपको पेंट्री कार का कोच मिल जाएगा। विशाखापट्टनम निकलने के बाद ही पेंट्री के वेंडर आए थे, भी ऑर्डर वगैरह ले रहे थे, तो बिरयानी मिल जाएगी आपको, वेज बिरयानी और एग बिरयानी भी इसमें मिल जाएगी। तो भाई साहब साउथ की ट्रेनों में हमें यही तो बढ़िया लगता है। अभी देखो रात का 11 बजा, 11 बजने से पहले ही देखो लाइटें वाइटें सब बंद हो गई, सब पैसेंजर्स सो गए। ऐसा कोई भी नहीं है रील वील चला रहा हो या कुछ हो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का लगभग 7:15 हो रहा है। कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने अभी क्रॉस किया है वरंगल रेलवे स्टेशन और ट्रेन अपनी लगभग आधे घंटे की अभी देरी से चल रही है। बाकी रात में लगभग 3:30 बजे आया था विजयवाड़ा जंक्शन, वहाँ हुआ था अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल। जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी ट्रेन है जो अपनी
विशाखापट्टनम से आ रही है, विजयवाड़ा होते हुए जाती है दिल्ली के लिए। सभी को लोको रिवर्सल विजयवाड़ा पे लेना पड़ता है। अब इतनी लेट नाइट आया था इस वजह से फिर उठे ही नहीं, दिखाया ही नहीं आपको लोको रिवर्सल। थोड़ा सा और सही टाइम पे आता तो दिखाते भी। वेदर देखो आज यहाँ पर कैसा हो रहा है। अभी सुबह धूप तो निकली है लेकिन थोड़े बादल हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से सनराइज नहीं हुआ आज। वैसे अपनी ये जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है पूरे रूट पे। और अभी देखो कल रात में वैसे एक आधा ओवरटेक ये कर चुकी है स्पेशल ट्रेन को। अभी एक और स्पेशल ट्रेन अपनी बैंगलोर से दानापुर जाने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन जो है ना उसको ओवरटेक करने वाली है। ये लगी है क्लोन एक्सप्रेस बैंगलोर दानापुर। क्लोन हम सफर भी कह सकते हो आप इस गाड़ी को। स्लीपर और थर्ड एसी लगा हुआ है बस। 645 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पेडापल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर एक तो अपनी नई दिल्ली चेन्नई मेल लाइन आकर मिलती है और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है पेडापल्ली से निजामाबाद के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1929। ऑपरेट करता है इसको साउथ सेंट्रल रेलवे आता है अंडर सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 1 ही मिनट का स्टॉप है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:14 का अराइवल है और 8:15 का डिपार्चर। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट तो मात्र 1 मिनट का था, लेकिन ये देख लो बगल में मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब देखो कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली है अपनी एपी एक्सप्रेस को। तो जहाँ तक उम्मीद है ये आ रही है अपनी चेन्नई नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस। इस ट्रेन का अपने बाद टाइम है दिल्ली पहुँचने का, ये समझ लो लगभग 6:30 का टाइम है इसका, अपना 5:40 है। लेकिन अभी ये अपन को ओवरटेक करके जा रही है क्योंकि बीच में जो हॉल्ट्स हैं वहाँ इसके पहला है, इसकी टाइमिंग पहले है अपने से। हाँ भाई तमिलनाडु एक्सप्रेस ही है ये। टाइमिंग हमने बता दी, तमिलनाडु से पहले है अपनी टाइमिंग पहुंचने की न्यू दिल्ली। लेकिन चक्कर क्या है, बीच में से अभी बलाड़शाह है और भी स्टॉप्स है, वहां पर ये अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस का टाइम पहले है पहुंचने का। और अपने हॉल्ट्स भी अभी साउथ में भी ट्रेन चल रही है ना, तो बलाड़शाह तक अपनी इस एपी एक्सप्रेस की काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है, जगह जगह स्टॉप्स है। अभी देख लो छोटे से रेलवे स्टेशन में रुकी हुई है, लेकिन तमिलनाडु के बहुत लिमिटेड हॉल्ट है, इसलिए वो ओवरटेक करके गई है। और आगे जर्नी में अपन भी उसको वापस ओवरटेक करेंगे। पुणे शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी में हमने दिखाया था मालगाड़ी में कैसे OVHS स्टाफ कूड़ा वगैरह डाल देता है। ये देखो सामने एक ये मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसमें भी ये कूड़ा डाला हुआ है, ये पन्नी डाली हुई है, इधर ये पूरा कूड़ा कवाड़ा डाला हुआ है। बताओ क्या कर रहे हैं यार ये लोग आजकल, मतलब कहीं भी कूड़ा डाल रहे हैं ट्रेन में से उठा उठा के। ओवरटेक के चलते लगभग 15 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर डिले हो गई। एकदम ऑन टाइम लगभग हम लोग यहाँ पहुँचे थे और 15 मिनट की देरी से निकल रहे हैं। अभी देखो 8:37 हो रहा है। हमने ब्रेकफास्ट ले लिया है इसी ट्रेन की पेंट्री के वेंडर से। गर्मा गर्म यहाँ पर उपमा और एक ये ब्रेड ऑमलेट है, दोनों के साथ ही आपको टोमेटो केचप मिल जाएगा। 40 रुपये का उपमा है और 50 रुपये का ब्रेड ऑमलेट। चलो भाई, तो फटाफट से पहले उपमा ट्राई करते हैं। साउथ की ट्रेनों में उपमा मिल जाएगा, मेदू वड़ा वगैरह भी मिलता है किसी किसी ट्रेन में, जैसे कि अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस में बढ़िया मिलता है, उसमें भी ब्रेकफास्ट। चलो ये ट्राई करते हैं। मस्त उपमा है, मज़ा आ गया। अभी उस दिन शताब्दी में ट्रैवल कर रहे थे पुणे हैदराबाद, उसमें तो ऐसा उपमा था, मतलब प्रीमियम ट्रेन होने के बाद भी, बट इसमें बेहतरीन। ब्रेड ऑमलेट का भी टेस्ट बढ़िया है,
साथ में 2 ब्रेड भी मिलेंगी आपको इसमें। ऑमलेट भी बढ़िया है। ऑमलेट क्या है कि उतना गर्म नहीं है, लेकिन उपमा बहुत गर्म है, बढ़िया एकदम गर्मा गर्म फ्रेश। और ब्रेकफास्ट जो भी है आपको इसमें फ्रेश ही मिलेगा, पेंट्री में बना हुआ। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस है। एक तो आप पोहा भी ले सकते हो, दूसरा पूड़ी सब्जी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस ट्रेन में मिल जाएंगे। बाकी प्राइस तो हमने बता दिया, पैसे दिए भैया को, तो 100 रुपये काट लिए उनने। हमने कितने हुए? 100 हो गए। अपनी उपमा कितने का? 40 का। अरे अच्छा उपमा लिया, एक्टिंग करी थोड़ी, फिर 10 रुपये दे के गए। अभी अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है गोदावरी रिवर। जब हम लोग विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम के लिए जाते हैं तब भी गोदावरी रिवर पड़ती है, और अभी रामागुंडम निकलने के बाद फिर से, ओहो बेहतरीन क्रॉसिंग मालगाड़ी की देखने को मिली अभी। रामागुंडम निकलने के बाद फिर से ये गोदावरी रिवर के आपको दर्शन हो जाएंगे। जय हो गोदावरी मैया की। अभी तो इस साइड में मतलब काफी पानी कम है। विशाखापट्टनम जब जाते हैं ना विजयवाड़ा से, उधर वाला जो ब्रिज पड़ता है उधर तो बहुत पानी है, इधर तो अभी काफी कम है। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं मंचरल रेलवे स्टेशन। इतनी देर से क्रॉसिंग का वेट कर रहे थे। ये देखो अमृत भारत एक्सप्रेस, और अभी देखो क्रॉसिंग भी हो रही है। तो एकदम बगल में ऐसे हो रही है जहाँ मालगाड़ी लगी हुई है, अपनी ट्रेन लगी है, और ये बगल से निकल रही है। यह है जोगबनी ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस। अब देखते हैं इसके पीछे लोकोमोटिव अभी लगाया है कि नहीं लगाया। कई गाड़ियों में से तो हटा दिया है, इसमें से देखते हैं लगा है कि हट गया। बहुत लंबा रूट है इस गाड़ी का। हमारे ख्याल से तो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग मतलब समझ लो अमृत भारत यही ट्रेन है, जोगबनी से ईरोड। चलो लगा हुआ है भाई, अभी भी इसकी शान बरकरार है इस अमृत भारत की। बैंगलोर दानापुर क्लोन एक्सप्रेस को तो हम लोगों ने क्लोन स्पेशल को तो ओवरटेक कर दिया था। अभी बैंगलोर दानापुर होली स्पेशल एक ट्रेन आगे चल रही है, उसके चक्कर में अपनी ट्रेन को डिले होना पड़ रहा है, रुक रुक के चल रही होगी। उसका भी अभी हॉल्ट था सिरपुर कागजनगर पे, और अपनी ट्रेन का भी अब देखो वो निकलेगी तब अपनी ट्रेन को वहाँ लगाया जाएगा। अभी तो फिलहाल स्पीड अप हो रही है ट्रेन, 15 किलोमीटर लगभग रह गया है, और उसको ओवरटेक भी करेगी अभी अपनी ट्रेन। जब तक नहीं करेगी तब तक ऐसी ही दिक्कत रहेगी। बाकी इस रूट पे भी हम देख रहे हैं ट्रैक मेंटेनेंस का काम काफ़ी चल रहा है। ये देखो बगल वाली लाइन पे भी ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए भी स्पीड डाउन हो रही है ट्रेनों का। और ये जो सेक्शन है ना भाई, इधर भी आपको काफ़ी ट्रैक्स जो है ग्रेडियंट पे ऊंचे नीचे ऐसे देखने को मिलेंगे। काफ़ी ग्रेडियंट है इस रूट में भी। अभी देखो ऊंचाई पे हम नीचे को उतर रहा है ट्रैक, और ट्रैक मेंटेनेंस की हम बात कर रहे थे। ये देखो यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है 3rd लाइन पर। इस सेक्शन में भी आपको ट्रिपल लाइन देखने को मिलेगी, ट्रिपल लाइन वाला सेक्शन है ये। अभी देखो ये आ रही है सामने से इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग गरीब रथ एक्सप्रेस, दिल्ली चेन्नई गरीब रथ। और ट्रैक मेंटेनेंस के काम की वजह से देखो काफी कम स्पीड में निकल रही है ये। पूरी गाड़ी घूम गई, मस्त कर्व पे क्रॉसिंग हुई है। वो देखो लोकोमोटिव दिख रहा है, पूरी ट्रेन एक ही फ्रेम में। देखो सामने से ये आ रही है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। सभी ट्रेन से एकदम स्लो क्रॉस हो रही हैं आज इस रूट पे।
735 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन। वैसे सिरपुर जो है ना, ये अपने सिरपुर पेपर मिल्स के लिए जाना जाता है, SPM भी इसको कहते हैं। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें, लो भाई सिग्नल भी दे दिया है, 1 मिनट का स्टॉप है, गाड़ी लगी है और बस चल दी है। 1 मिनट का हॉल्ट, ज़्यादा कुछ बता ही नहीं पाए यहाँ तो 9:54 का अराइवल है, 9:55 का डिपार्चर टाइम है अपनी AP एक्सप्रेस का सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन से। ओ भाई साहब, मुश्किल से हमें तो लग रहा है कि 40 सेकंड रुकी है ट्रेन, 1 मिनट भी पूरा ही रुकी यहाँ पे। और सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन तो निकल रही है। वहाँ देखो एक ट्रेन लगी हुई है अप लाइन पे, और मतलब लूप पे लगा रखा है इसको, क्योंकि यहाँ इसको पड़ने वाला है ओवरटेक, और उसको ओवरटेक करेगी भाई ये निजामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस। बहुत नीचे की साइड में भाई इसका ट्रैक क्रॉस हो रहा है, 3rd लाइन का। सिरपुर कागजनगर निकलने के बाद अपनी जो AP एक्सप्रेस है अब अपनी टॉप प्रायोरिटी पे चलने वाली हुई। यहाँ से बहुत लिमिटेड हॉल्ट्स हैं इस ट्रेन की, जगह जगह कहीं नहीं रुकेगी। साउथ के सेक्शन में इतना रुकना तो रुक ली, और अभी इस जर्नी में ना अब अपनी इस ट्रेन को कोई भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ट्रेन ऐसी है जो ओवरटेक करेगी अपन को इस जर्नी में, वो हम दिखाएंगे आगे कौन सी ट्रेन है, कब ओवरटेक करेगी। अभी देखो सामने से कितनी शानदार एक क्रॉसिंग आ रही है किसी ट्रेन की कर्व पे। ओ वहाँ से ब्रिज पे से आ रही है, रिवर क्रॉस करके चंद्रपुर बलारशाह के बाद। तेलंगाना एक्सप्रेस नई दिल्ली हैदराबाद। ऐसी क्रॉसिंग बहुत ज़बरदस्त होती हैं, कर्व वाली पूरी। अभी देखो अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है यहाँ पर वर्धा रिवर के ऊपर बने ब्रिज पे, बस पहुँच ही गई। तो जर्नी हम लोगों ने शुरू की थी आंध्र प्रदेश से, फिर हम लोगों की ट्रेन एंटर हुई तेलंगाना में, और अभी अपनी ट्रेन एंटर हो चुकी है महाराष्ट्र में। 805 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 1 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग बलारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बलारशाह पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 11:05 का अराइवल है और 11:10 का डिपार्चर टाइम। वैसे जर्नी की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था इस ट्रेन के बारे में, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। अगर बात करें इस AP एक्सप्रेस की, तो आपको पता है पहले इसकी टाइमिंग्स भी एकदम अलग हुआ करती थी, और ये ट्रेन AP एक्सप्रेस के नाम से नहीं जानी जाती थी, ये जानी जाती थी AP AC एक्सप्रेस के नाम से। फुल AC सुपरफास्ट ट्रेन थी ये, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC बस, और कोई क्लास नहीं थी इसमें। उसके बाद धीरे धीरे इसमें स्लीपर लगाया गया, उसके बाद जनरल लगाया गया,
तो ये APAC से AP एक्सप्रेस बन गई। मतलब पहले तो और तगड़ी चलती थी पूरी, मतलब राजधानी वाली फील ये गाड़ी देती थी। तो धीरे धीरे परिवर्तन होते होते अभी ये गाड़ी APAC से AP एक्सप्रेस बन गई है। वही बल्हारशाह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अपनी AP एक्सप्रेस। यहाँ पर खाने पीने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस, स्टॉल्स, वेंडर, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी खाना आप मंगा सकते हो। यहाँ पर देखो ये तो डेयरी पार्लर वगैरह है, और आगे फ्रूट्स भी मिल रहे थे कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बल्हारशाह जंक्शन पर आराम से मिल जाएंगी, प्लेटफॉर्म पर ही। वैसे हॉल्ट तो 5 मिनट का था, लेकिन 15-17 मिनट रुकने के बाद आराम से तब निकली है अपनी ट्रेन यहाँ से, क्योंकि आगे काफ़ी ट्रेनें चल रही हैं अपनी AP एक्सप्रेस के। कुछ ही देर पहले भी यहाँ से डिपार्चर लिया है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने, जो ओवरटेक करके गई थी। इसी वजह से काफ़ी ट्रैफिक है अभी फ़िलहाल इस रूट पे। वैसे बल्हारशाह के आसपास भी आपको कोल माइनिंग वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी कोयला निकाला जाता है। ये देखो मालगाड़ी में आसपास आपको काफ़ी कोयला मिलेगा। इसमें भी भरा हुआ है। इसके जस्ट बगल में एक और वहाँ वो खड़ी हुई है मालगाड़ी, उसमें भी कोयला एकदम भरा हुआ है। इस साइड देखो, ये दो इधर खड़ी हैं, दोनों में भी एकदम कोयला लोड हुआ रखा है। तो बल्हारशाह में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये देखो बल्हारशाह निकलने के बाद चंद्रपुर रेलवे स्टेशन आता है, उससे पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पूरा जो कोयला वगैरह है इस तरीके से डला रहता है। मालगाड़ियों में यहाँ से कोयला लोड किया जाता है। बल्हारशाह में माइनिंग होती है, यहाँ से मालगाड़ियों में लोड किया जाता है इन मशीन्स के द्वारा, और उसके बाद इधर से उधर पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। इसलिए देखो बहुत सारा कोयला यहाँ पर आपको पड़ा हुआ ऐसे देखने को मिलेगा। ये देखो पूरा यहाँ पर कोयला ही कोयला यहाँ पड़ा हुआ है। अभी देखो सामने से आ रही है चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट, येलो कलर की लिवरी वेब 7 की एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, लग रहा है इस पे। अभी देखो बस मंजरी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, और उसके आउटर में इतना स्लो डाउन हो गई है ट्रेन। अभी रूट में काफ़ी ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ट्रेन्स एकदम स्लो डाउन होके चल रही हैं यहाँ पे। सामने से वो आ रही है नंदीग्राम एक्सप्रेस मुंबई बल्हारशाह। तो रेड सिग्नल दे दिया अपनी गाड़ी को, इसलिए रुकी गई। नंदीग्राम एक्सप्रेस को तो समझ लो डबल येलो दिया हुआ है, उसके बाद भी इतनी धीमे धीमे जा रही है ये। अभी भी ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ ही चल रही है। अक्सर बल्हारशाह पे तो इसका रेक लगा हुआ ही मिलता है। अब ये जाएगी, अब ये खड़ी रहेगी वहीं बल्हारशाह पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो अपनी ट्रेन के आगे 2 स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। एक तो हमने बताया था अपनी बेंगलोर दानापुर होली स्पेशल थी, और एक और पडनोर करके साउथ में एक जगह है, वहाँ से बरौनी की एक स्पेशल ट्रेन थी। दोनों के ही ऐसे ओवरटेक हुए ना कि भाई बेकार एकदम। जैसे इधर पे भी मालगाड़ी लगी है, इधर भी मालगाड़ी लगी है, इसके उस पार लगा लगा के ऐसे 2 ओवरटेक हो गए, दोनों निकल गए। ये तो बढ़िया ओवरटेक और मिलते। 2 ओवरटेक तो कर चुकी है अपनी AP एक्सप्रेस और ये, लेकिन ये कैप्चर नहीं हो पाए। ये अभी बढ़िया स्पीड मेंटेन की हुए, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग सेवाग्राम। चलो वहाँ का थोड़ा सा कर्व आपको दिखाते हैं। अभी कुछ दिन और देख लो सेवाग्राम के कर्व, उसके बाद तो वो मज़ा ख़राब होने वाला है सेवाग्राम के कर्व का। वहाँ वो ब्रिज बन रहा है ना, तो ये देखो ये अपना सेवाग्राम का कर्व स्टार्ट हो गया यहाँ से। और जिस ब्रिज की हम बात कर रहे थे वो है पीछे वो ब्रिज, उसकी वजह से पूरा व्यू ख़राब होना स्टार्ट हो गया है सेवाग्राम कर्व का। ओहो, सेवाग्राम कर्व पे क्रॉसिंग भी मिल रही है किसी ट्रेन के साथ। ये तो और ज़्यादा
रेयर क्रॉसिंग है सेवाग्राम कर्व पे। केरला एक्सप्रेस। नई दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस। जल्दी इस ट्रेन में भी ट्रैवल करने का प्लान करेंगे। ये देखो दो ट्रेन एक साथ सेवाग्राम के कर्व पे। वो चली गई केरला एक्सप्रेस। अब देखो ये व्यू डिस्टर्ब हो गया ना इस ब्रिज की वजह से। ये कंप्लीट हो जाएगा तब तो और ज़्यादा। अभी देखो दिन का हो रहा है 1:22। लंच अपना सर्व हो गया है। स्टैंडर्ड वेज में लस्सी वाली वही मंगाई हुई थी। इसमें एक आलू की सब्जी, चावल, अचार, दाल और ये 3 पराठे दिए हुए हैं। वैसे पराठे 2 रहते हैं लेकिन अभी दही नहीं है तो दही की जगह एक ये पराठा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अभी देखो नागपुर जंक्शन के आउटर में अपनी ट्रेन को रोक रखा है क्योंकि अभी वहाँ पर तमिलनाडु एक्सप्रेस लग गई है। वो जब तक निकलेगी नहीं जब तक अपन को छोड़ा नहीं जाएगा। ऊपर से ये देखो ये निकल रही है नागपुर मेट्रो। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या। गोंदिया 1014 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 56 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर जंक्शन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का जो टाइम था वो था दोपहर का 2:10 का। 2:15 का डिपार्चर टाइम है तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। लेकिन अभी आउटर में पहले ट्रेन रुकी रही अपना ये तमिलनाडु एक्सप्रेस की वजह से। तमिलनाडु यहाँ से निकल गई, फिर सिग्नल भी मिल गया था। 15-20 मिनट रुकने के बाद सिग्नल मिल गया था। फिर पता नहीं कुछ इशू आ गया था आगे की साइड में ट्रेन में, तो ट्रेन कम से कम 30-40 मिनट और रुकी रही। मतलब टोटल में 30-40 मिनट ट्रेन रुकी है तब जाके इतना लेट हो गया। नहीं तो लगभग ऑन टाइम ट्रेन चली थी। 5-10 मिनट का डिले था मुश्किल से। तो अब जाके 56 मिनट की देरी से यहाँ पहुँचे हैं। वैसे ओवरऑल लंच के टेस्ट की बात करें जो पेंट्री से लिया था तो टेस्ट तो वैसे सही था लेकिन क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा कम लगा। दाल वाल सब्जी जो थी वो थोड़ी कम थी तो हमारा तो इतने पेट भी नहीं भरा, हम सही बताएं। तो फिर हमने एक एग बिरयानी अलग से ली और एग बिरयानी का टेस्ट भी सही था। तो खाना पीना तो इस ट्रेन का टेस्ट वाइज तो अभी सही लगा है। लेकिन रात का खाना हमने मंगा लिया है ऑनलाइन। अब वो क्यों मंगाया वो हम बताएंगे। खाना दिन में अच्छा दिया उसके बाद भी वो रीज़न हम आपको आगे बताएंगे जर्नी में। फिलहाल ये देख लो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन पहुंची हुई है नागपुर जंक्शन के। और ये देखो अपना ये केबल ब्रिज ये नागपुर जंक्शन में मिलेगा। बाकी हाँ अगर आपको ऑरेंजेस वगैरह यहाँ से लेनी है, ऑरेंज बर्फी ऐसी कुछ भी लेना है ना, तो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आराम से ले सकते हो। बहुत सारे वेंडर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहीं प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी ऑरेंज बर्फी वगैरह। तो देखो अभी हमने 2 डिब्बे यहाँ पर ले लिए हैं। एक डिब्बे का प्राइस यहाँ पर इस पर MRP है, ऑन MRP आपको मिलेगा 182 रुपीज़। और यूज़ बाय डेट ज़रूर देख लेना, इसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लेना, ज़्यादा पुराना ना हो। स्टॉप तो मात्र 5 मिनट का था लेकिन लगभग 11-12 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी AP एक्सप्रेस निकल रही है। उतरना है भाई, चेन पुलिंग हो गई। ऐसी ट्रेन लेट हो गई थी 1 घंटा। वैसे ही तो ये लगभग 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई थी। अब 1 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पर डिले हो गया है ये चेन पुलिंग के चक्कर में। आधी ट्रेन तो समझ लो निकल गई प्लेटफॉर्म के बाहर और आधी रह गई। पता नहीं भाई क्या चक्कर हो। शायद आगे जनरल कोच की साइड से हुई है चेन पुलिंग। अभी स्टाफ वगैरह सब आगे गए हैं। अब क्या है कि प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गई है तो उधर जाके फिर चेक करेंगे, फिर उसको रीसेट करेंगे, तब जाके ट्रेन निकल पाएगी। 1 घंटे 7 मिनट की देरी से अब अपनी AP एक्सप्रेस निकल रही है फाइनली नागपुर से। ट्रेन अपनी जो लेट हुई है ना इसकी वजह से अब एक और ओवरटेक ऑन हो चुका है भाई। समझ लो ये एक वंदे भारत अपनी खड़ी हुई है नागपुर इंदौर। इसका समय हो गया यहाँ से निकलने का लेकिन अपनी ट्रेन बीच में आ गई है। इसके शेड्यूल में 3:20 पे इसको निकलना था, 3:23 हो गया है। अभी तो अपन ही निकल रहे हैं यहाँ से तो ये डिले हो गई। अब ये डिले कैसे कवर करेगी ये आगे आपको देखने मिलेगा जर्नी में।
नागपुर जंक्शन से भी अपनी ट्रेन निकली है और सामने ये देखो नागपुर का डबल डेकर ब्रिज आप कह सकते हो। ऊपर निकलती है मेट्रो, उसके नीचे रोड और फिर उसके नीचे ट्रेन। ब्रिज डबल डेकर है, काम ट्रिपल हो रहा है ब्रिज के नीचे। और कोई ट्रेन होती तो थोड़ा समय लेती ओवरटेक करने में, लेकिन भाई साहब ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। जैसी नागपुर से ट्रेन निकली अपनी, उसके बाद एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ा है, लूप लाइन खाली मिली है, तुरंत अपनी एपी एक्सप्रेस को लूप लाइन पे लगा दिया है। हम कह रहे थे वंदे भारत अभी कैसे कवर करेगी अपना डिले, ऐसे कवर करने वाली है अब। और ये ओवरटेक वो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक ओवरटेक पड़ेगा अपन को जर्नी में, ये वाला नहीं है। ये तो समझ लो एक्सपेक्टेड था ही नहीं, क्योंकि अपनी टाइमिंग भोपाल पहुंचने की पहले है और अपना कोई हॉल्ट नहीं है भोपाल तक नागपुर से निकलने के बाद। लेकिन अभी अपनी ट्रेन डिले हो गई है, इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा रही है। और वो जो ओवरटेक जिसकी हम बात कर रहे थे वो अभी बचा है, होगा वो एक और ओवरटेक पड़ेगा अभी अपनी ट्रेन को। चलो अभी फिलहाल वंदे भारत से ओवरटेक दिखाते हैं। गोधनी नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और मेन लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल दे रखा है। और ये लो भाई, ये आ गई नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने। प्रॉपर 16 कोच वाली वंदे भारत का रेक है ये। पहले जब चलाया गया था तब 8 कोच का था, अभी 16 कोच वाला रेक लगा दिया गया है। अभी देखो ओवरटेक होने के बाद अपनी ट्रेन आगे बढ़ रही है इस रूट में। वो पूरा ये घाट सेक्शन अभी चल रहा है, अपना नागपुर इटारसी घाट सेक्शन। अभी गर्मियों के टाइम तो देख लो एकदम सूखा बंजर ये घाट सेक्शन फिलहाल ऐसा दिख रहा है। मॉनसून में नज़ारे इसके एकदम बदल जाते हैं। ये देखो, ये आ गई इस रूट की पहली टनल। जब आप नागपुर से इटारसी के सेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आपको डाउन लाइन पे टनल देखने को मिलेगी पहले। अभी देखो सनसेट से पहले कितना बढ़िया व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। चिंचोड़ा नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर चल रहा है ट्रैक मेंटेनेंस का काम। पूरे रूट में ही ट्रैक मेंटेनेंस का काम आज बहुत देखने को मिला है। और ये देखो मशीन लगी हुई है किस प्रकार से साफ सफाई का जो काम होता है पूरा वो कर रही है पटरी के आसपास। गिट्टी, पुरानी वाली गिट्टी, मतलब जो भी गंदगी है वो सब निकाली जा रही है और नई गिट्टी शायद डालना है इसके ऊपर। ये देखो भाई, नई गिट्टी डालना है, पुरानी गिट्टी निकालना है, गंदी जो भी है। अगली मशीन लगी है ये तो यहाँ पे। नागपुर निकलने के बाद अभी अपनी इस एपी एक्सप्रेस का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है सीधा भोपाल जंक्शन। 392 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है भाई। बढ़िया भाग भी रही है, स्पीड भी बढ़िया मेंटेन की हुई है अपनी ट्रेन। बाकी चलो अभी आमला जंक्शन का हाई स्पीड स्केप आने वाला है, वो भी मेन लाइन प्लेटफॉर्म से दिखाते हैं आपको। ये देखो अभी सनसेट कितना बढ़िया हो रहा है यहाँ पर।
तो अभी अपनी ट्रेन को देखो यहाँ पर लूप लाइन पर लगा दिया गया है। जौलखेड़ा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। देखो बढ़िया अभी सनसेट हो रहा है और स्टेशन इतना ज़्यादा छोटा है कि मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह सब पीछे ही रह गया। छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रखा है, मुश्किल से 5-6 कोचेस के हिसाब का। यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जिस ओवरटेक की हम बात कर रहे थे ना कि भाई एक ओवरटेक ऐसा है जो और पड़ेगा अपनी इस एपी एक्सप्रेस को, अभी फाइनली वो होने वाला है। अपनी बेंगलोर निजामुद्दीन जो राजधानी है ना, बेंगलोर राजधानी, वो ओवरटेक करने वाली है। वैसे आज को ज़्यादा ही जल्दी ओवरटेक कर रही है। नॉर्मली वो करती है बैतूल पे ओवरटेक, जब अपनी ट्रेन बैतूल पहुंच जाती है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि आज अपनी ट्रेन 1 घंटा ऑलरेडी लेट है। और जब वंदे भारत अपन को ओवरटेक करके गई थी ना, तब 1 घंटे 23 मिनट लेट हो गई थी ट्रेन। अभी 58 मिनट लेट थी, अब खड़े खड़े 1 घंटे लेट हो गई है। अब ये ओवरटेक करके जाएगी, अब तक और ज़्यादा लेट हो जाएगी। अब देखो भाई, इसके चक्कर में कहीं तमिलनाडु एक्सप्रेस का ओवरटेक ना छूटे अपने से। ऐसे मुश्किल है, इस ट्रेन के पास टाइम भी अच्छा भला है, नॉन स्टॉप भी बहुत भागती है, तो ये ओवरटेक तो कर लेगी। जहाँ तक है, कब करेगी ये देखने वाली बात होगी। चलो अभी फिलहाल हम आपको दिखाते हैं एक और ओवरटेक अपनी एपी एक्सप्रेस को। तो फाइनली ये आ गई अपनी बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने। कम से कम 20 मिनट हो गया अपनी ट्रेन को रोके हुए, बहुत पहले ही रोक दिया था। बढ़िया स्पीड में आ रही है देखो। अभी देखो शाम का हो रहा है 6:06। इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय मिल जाएगी, साथ में कॉफ़ी और ये अपना नूडल्स वगैरह। जिंजर वाली टी तो अभी नहीं मिली, दिन में मिल रही थी, बट अभी इलायची वाली मिली है, तो बस यही तैयार करवा ली है। इसके अलावा आपको इवनिंग स्नैक्स में कटलेट, ऑमलेट और मैगी, ये सारी चीज़ें, नूडल्स वगैरह मिल जाएंगी इस ट्रेन में खाने पीने के लिए। चलो अभी पहुँच गए बस आमला जंक्शन, दिखाते हैं आपको हाई स्पीड स्किप। भाई साहब अभी बहुत बढ़िया जो है सनसेट आज देखने को मिल गया। वन ऑफ द बेस्ट सनसेट, और वो भी इस रूट में अभी ऐसे मतलब मौसम में जहाँ एकदम तगड़ी धूप और गर्मी हो रही है। बहुत प्यारा सनसेट। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तो हम बस म्यूजिक सुन रहे हैं, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। देखो अभी अपनी ट्रेन स्किप करेगी बैतूल रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड एक्शन चल रहा है। आमला जंक्शन का स्किप तो बढ़िया मिला था, सोच रहे थे बैतूल भी अच्छा स्किप मिलेगा, लेकिन ना भाई, यहाँ अभी सिग्नल ही नहीं है अपनी ट्रेन को। वही राजधानी भी जस्ट आगे निकली है और यहाँ से सेक्शन शुरू हो जाएगा घाट का, मतलब जहाँ मेन टनल्स पड़ती हैं इस रूट की। इस वजह से वो भी स्लो हो गई होगी टनल्स पूरा घाट में, इसलिए अपनी ट्रेन को भी सिग्नल नहीं है अभी। चलो भाई साहब मिल गया सिग्नल, धीमे धीमे स्किप कर ही दे रहे हैं अभी अपन लोग बैतूल। और बस यहाँ से निकलने के बाद अब सेक्शन शुरू होगा टनल्स का, मतलब मेन जो कर्व्स और टनल्स आएंगे वो यहीं से शुरू होने वाले हैं बैतूल निकलने के बाद।
देखो अभी सामने से कोई ट्रेन आ रही है क्रॉसिंग के लिए। आज सारी क्रॉसिंगें कर्व पे ही मिली हैं। और बैतूल निकलने के बाद देखो अभी पहली टनल पड़ने वाली है। एक सामने से वो एक टनल उस रूट पे पड़ती है लौटते में, और ये यहाँ से जाते में पड़ती है। एक और क्रॉसिंग घाट सेक्शन में ही, वो इसी तो संपर्क क्रांति है ये। अभी नाम नहीं दिख रहा ढंग से, संपर्क क्रांति लिखा हुआ था। तो जैसे कि हमने बताया था अपनी एपी एक्सप्रेस का नागपुर का सीधा स्टॉप है भोपाल जंक्शन। इटारसी भी स्किप करना है, लेकिन ये ट्रेन बिना इटारसी जाए बाईपास एक लाइन है। ये कीरतगढ़ नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक लाइन कट जाती है। तो इटारसी को बाईपास करके हम लोग स्किप करने वाले हैं। और जो बेंगलोर राजधानी निकली है उसका तो हाई हॉल्ट है इटारसी पे, वो तो प्रॉपर इटारसी जाएगी। इससे पहले अभी हमने जब दिल्ली से दुरंतो से आए थे अपनी यशवंतपुर वाली, तो वो आई थी अपना इटारसी से होकर, वो इटारसी स्किप करती है, स्टेशन के अंदर से आती है। लेकिन ये बाईपास वाली लाइन से जाती है। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं। बाईपास वाली लाइन से जाएंगे और उसके बाद वापस से मिलेंगे अपन लोग अपना ये इटारसी भोपाल वाली लाइन में, जो कि इटारसी से डायरेक्ट आती है। ये है कीरतगढ़ रेलवे स्टेशन। अभी स्किप किया है अपनी ट्रेन ने, इसके बाद ही लाइन अलग हो जाएगी यहाँ से। इटारसी जंक्शन से पहले अभी देखो बाईपास लाइन पे अपनी ट्रेन चल रही है यहाँ पर। ये देखो ये वाली लाइन जा रही है अपनी मुंबई से, जो इटारसी जाती है ना वो वाली, वो रेड लाइट दिख रही थी, एक ट्रेन को ही जा रही है, क्रॉस हो रही थी। इसके ऊपर से अभी अपनी ट्रेन निकल आई है, उधर कहीं है इटारसी जंक्शन। तो बाईपास लाइन से अपन लोग निकले इटारसी से, और इटारसी जंक्शन पे अपनी बेंगलोर राजधानी लगी हुई थी। अब अपन घूम के आए तो उसको ओवरटेक कर दिया, अपन वापस से बेंगलोर राजधानी के आगे आ गए। अब देखो आगे जर्नी में दोबारा ओवरटेक करेगी बेंगलोर राजधानी अपन को। तो कहाँ होगा कैसा होगा ये देखना होगा, क्योंकि ये लाइन आ गई बस, जो अपनी मेन लाइन है ना इटारसी भोपाल वाली। ये देखो कोई हाई कैपेसिटी पार्सल वैन वाली ट्रेन खड़ी हुई है, और ये वही लाइन है इटारसी भोपाल वाली, इसकी जस्ट बगल में आ गए अपन लोग। ये लो भाई साहब मेन लाइन में आके मर्ज हो गई अपनी ट्रेन। मज़ा आएगा, फिर ओवरटेक मारेगी बेंगलोर राजधानी होपफुली। यहाँ पर कोई हमें लग रहा है होली स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है, मालगाड़ी के इंजन के साथ। ICF कोचेस लगे हुए हैं, और मेन लाइन पे वहाँ है ग्रीन सिग्नल, इसको भी यहाँ ओवरटेक पड़ने वाला है। देखो एकदम ग्रीन सिग्नल मिल रहा है अपनी ट्रेन को। ये है वो ट्रेन जो जा रही है उसको होली स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक करने। भाई ये ट्रिपल लाइन का सेक्शन है, अपने को तो ग्रीन मिला ही है। जो बगल में जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाली जो चल रही है, हमें लग रहा है बेंगलोर राजधानी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है पूरे सेक्शन में। आगे भी देखो ग्रीन सिग्नल है और लाइन क्लियर मिलेगी उसको। इस चीज़ की हम बात कर रहे थे, दोनों लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल, अपनी एपी एक्सप्रेस को भी और बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस को भी। सेक्शन हमें लग रहा है पूरा क्लियर कर दिया है बेंगलोर राजधानी के लिए। तो अपना भी क्लियर ही दिख रहा है, ये दो ग्रीन है, उसके बाद और वो दो आगे ग्रीन सिग्नल चमक रहे हैं एकदम।
अपनी ट्रेन बेंगलोर राजधानी की हाथ नहीं आना चाहती, लगातार भाग रही है। देखो बगल से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है, ये लगातार 110 मेंटेन करके भाग रही है। अब बेंगलोर राजधानी 130 पे आ जाए तभी मज़ा आएगा। वो 130 पे 110 पे तभी बगल में आ पाएगी वो जल्दी। नर्मदापुरम स्किप कर रहे हैं बढ़िया स्पीड मेंटेन करके। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा रिवर। अभी अपनी ट्रेन इतनी ज़्यादा तेज भाग भाग के एकदम आगे आ गई है और अभी तक बेंगलोर राजधानी तो नहीं पकड़ पाई, अपने को पैरेलल हो ही नहीं पाया। हम लोग पहुंच गए बुधनी घाट के सेक्शन में। ये देखो घाट सेक्शन चला, घाट में भी ट्रिपल लाइन का सेक्शन है। अब राजधानी जाने कहाँ रह गई है। भाई साहब राजधानी दिख गई। हमने बोला था राजधानी दिखेगी जरूर, वो आ रही है। ये है राजधानी एक्सप्रेस, बेंगलोर राजधानी। काफी पीछे है, पूरी कर्व लेके आ रही है। अब मतलब ये चढ़ना शुरू करेगी ऊपर पहाड़ पे। देखो दोनों टनल्स यहाँ दिख रही हैं। अभी राजधानी तो आई नहीं है मेरे ख्याल से। सिग्नल ये देखो, ये है राजधानी का सिग्नल, एकदम ग्रीन। एक डेढ़ घंटा हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा आज ये बेंगलोर राजधानी कितना स्लो चल रही है कि आ ही नहीं पा रही है। अपनी ट्रेन बढ़िया भाग रही है। एपी एक्सप्रेस तो भाई बढ़िया, अभी 100 की स्पीड लगभग मेंटेन कर ली है। थोड़ा सा घाट सेक्शन बस समझ लो खत्म ही हो गया, लेकिन पता नहीं राजधानी कहाँ रह गई। अब सूर्य आए जल्दी, दोनों को सिग्नल दिया हुआ है, ग्रीन है, पूरा सेक्शन क्लियर है, फिर भी आ ही नहीं पा रही है। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं दिया हुआ अपनी ट्रेन का। तो भाई रानी कमलापति निकलने के बाद अब फाइनली आई है बेंगलोर राजधानी पैरेलल। ओवरटेक तो पैरेलल तगड़ा मारा है, लेकिन काफ़ी लेट हो गया ये ओवरटेक। थोड़ा और पहले आती तो फिर काफ़ी देर ये पैरेलल चलता, बट अभी तो एकदम आगे निकल गई है भोपाल के लिए। बेंगलोर राजधानी निकली है, उसके लगभग 25 मिनट हो गए हैं। अभी भी भोपाल जंक्शन के आउटर में ही खड़े हुए हैं। और ये ट्रिपल लाइन के सेक्शन पे देखो एक और कोई गाड़ी आ गई है। इसको सिग्नल मिल गया है, लेकिन अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये मन्नारगुड़ी जोधपुर एक्सप्रेस, इसको ओवरटेक अपन को करना था,
इटारसी से पहले, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि अपनी ट्रेन डिले हो गई और अभी ये उल्टा ओवरटेक करके यहाँ से निकल रही है अपन को। जिस ट्रेन को एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक करना चाहिए था उल्टा, वो अपन को ओवरटेक करके निकल गई यहाँ पर भोपाल से पहले। आज तो बहुत बेकार प्रायोरिटी देखने को मिल रही है एपी एक्सप्रेस की। अपने से काफ़ी पीछे चल रही है, आ गई तेलंगाना एक्सप्रेस। ये समझ लो अभी इसको सिग्नल नहीं है, ये ओवरटेक करके फिलहाल तो नहीं जा रही है अपनी एपी एक्सप्रेस को। जोधपुर सुपरफास्ट तो ओवरटेक कर गई। बहुत देर रोकने के बाद अब फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। चलो तो रवाना मैंने दिशा मैंने फ़ोन कर दी। चलो ये सही है कि तेलंगाना एक्सप्रेस को पहले नहीं निकाला। पाँच पर है। पाँच छः पर भी दिक्कत आएगा, तीन पर उतरी चेन डाल लीजिए। मैं फ़ोन चालू ही रखूँ। 5 पर है ना एकदम पर। 1406 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 40 मिनट की देरी से फाइनली अभी पहुंच चुके हैं भाई मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल जंक्शन। भाई साहब इतना आउट रुक के आई। अगर थोड़ा सा पहले और धीमी हो जाती तो कम से कम घाट सेक्शन में इटारसी से भोपाल के बीच में एक अच्छा पैरेलल तो मिल जाता राजधानी के साथ, लेकिन वो भी नहीं मिला और ट्रेन और ज़्यादा डिले हो गई और राजधानी तो निकल गई आगे और अपने आगे पुष्पक चल रही थी वो भी आगे निकल गई, तमिलनाडु भी आगे निकल गई और मुन्नारगढ़ी वाली भाई गाड़ी थी जोधपुर वाली, उससे उल्टा ओवरटेक इसको पड़वा दिया। तो ये सीन हो गया। बाकी इस ट्रेन में अभी खाना हमने नहीं लिया था, पेंट्री वाले को ऑर्डर नहीं दिया था क्योंकि इनका हमने देखा है बहुत सारी ऐसी ट्रेनें लॉन्ग डिस्टेंस वाली में हमने जर्नी की, जैसे कि लास्ट संपर्क क्रांति में किया था यशवंतपुर वाली। क्या करते हैं लास्ट जो मील होती है ना उसको एकदम बेकार क्वालिटी की देते हैं, उन्हें पता है इसके तो पैसेंजर को कुछ लेना ही नहीं है, तो स्टार्टिंग की मील्स अच्छी देंगे और फिर बाद में बेकार क्वालिटी। कई ट्रेन्स में ऐसा एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है, इसलिए हमने सोचा चलो मंगाते हैं ऑनलाइन खाना यहीं से। अब भोपाल से खाना मंगाया तो इतना ज़्यादा लेट हो गया। रात के 10 बजे ट्रेन अभी फिलहाल यहाँ पर पहुँची है। टाइमिंग्स की बात करें वैसे अपनी इस एपी एक्सप्रेस की यहाँ पर तो रात में 8:20 का अराइवल है और 8:30 का डिपार्चर टाइम। 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है भोपाल जंक्शन पे। तो खाना तो अभी रिसीव करके हमने सीट पर रख दिया है। बाकी भोपाल जंक्शन पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के। यहाँ स्टॉल्स हैं, वेंडर्स के पास भी खाना अवेलेबल है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी आप खाना मंगा सकते हो भोपाल जंक्शन से आराम से। देखो भाई डबल एल्को डीजल लोकोमोटिव के साथ कोई गाड़ी आ रही है। डबल एल्को डीजल लोकोमोटिव लगे हुए हैं। ये कोई इंस्पेक्शन वाली ट्रेन है, इस वजह से इतने मेंटेन्ड एल्को डीजल लोकोमोटिव देखने को मिल रहे हैं। वही है, इंस्पेक्शन वाली ट्रेन है। तो अभी वो जो इंस्पेक्शन वाली ट्रेन थी ना भाई साहब, वो तो भोपाल जंक्शन स्किप मार के निकल गई। डबल एल्को डीजल लोकोमोटिव का पूरा फ़ायदा उठाया गया, उसमें भाग गई आगे। अब देखो उसके बाद अपनी ट्रेन को छोड़ा जाएगा, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा। मतलब एपी एक्सप्रेस इतना ज़्यादा ऐसे ही डिले होती नहीं है गाड़ी, बहुत अच्छी प्रायोरिटी इसको मिलती है। आज पता नहीं क्या हो गया इसको भाई, बहुत बुरे हाल हो गए इसके। तो डिले पे डिले होती जा रही है। 1 घंटे 40 मिनट लेट तो अपनी ट्रेन आई है और 10 मिनट हो गया यहाँ रुके हुए, अब और डिले हो रही है। जितनी देर अब यहाँ रुकेगी उतना ज़्यादा और डिले होगी। अभी देखो रात का हो रहा है 10:18, अभी तक ट्रेन तो नहीं निकली। और ये देखो तेलंगाना एक्सप्रेस भी अभी प्लेटफॉर्म पे लगा दी है भोपाल पे। और ये रहा आज का अपना डिनर जो ऑनलाइन मंगाया हुआ था, दाल फ्राई और रोटी बस। लो भाई साहब, अब तेलंगाना एक्सप्रेस भी ओवरटेक करके जा रही है अपनी एपी एक्सप्रेस को। यहाँ पर इसको सिग्नल मिल गया, ये लगभग 15 मिनट यहाँ खड़ी रही और इसको सिग्नल मिल गया, ये निकल रही है। और टाइम देख लो, 10 बजे आए थे अपन, 31 मिनट हो गया अपनी ट्रेन को रुके रुके। अभी तक अपनी ट्रेन खड़ी है लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है। इधर ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ रहे हैं, ये भी ओवरटेक मार के निकल गई अपनी ट्रेन को।
लो भाई, तेलंगाना एक्सप्रेस से भी ओवरटेक देखना रह गया था। बताओ, इस ट्रेन को 8 बजे लगभग दिल्ली पहुंचना है और अपने को 5:40 और ये अपन को ओवरटेक मार के निकल रही है यहाँ से। तो चलो, अभी ये सही रहा कि हमने डिनर कर लिया फटाफट, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता डिनर। इसके चक्कर में रहते कि यहाँ से निकलेगी फिर डिनर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। और टेस्ट वाइज बढ़िया था एकदम, रोटी एकदम सॉफ्ट घर जैसी रोटियाँ थी और दाल तो बहुत प्यारी दाल थी, जैसे ढाबे की दाल होती है ना वैसी तड़का लगा हुआ था। मज़ा आ गया दाल में। तो सही रहा डिसीजन हमारा यहाँ से ऑनलाइन खाना मंगाने का। तो दाल रोटी सिंपल ही मंगाए हुए थे हमने, बढ़िया लगी। चलो, अब यहाँ से ट्रेन कब निकलेगी, क्या हो गया, कुछ तो हो गया। आगे की साइड में बताया था नागपुर पे भी ट्रेन आउटर में सिग्नल मिलने के बाद रुकी रही। अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा रुकी रही, मतलब ये प्रायोरिटी का खेल नहीं है भाई। ये प्रायोरिटी की वजह से तो इतनी ट्रेन नहीं रुक सकती है। AP एक्सप्रेस वो भी 33 मिनट हो गया भाई यहाँ रुके रुके ट्रेन को। और ये देखो, अभी 2 घंटे 3 मिनट लेट हो चुकी है अपनी AP एक्सप्रेस यहाँ भोपाल पे खड़े खड़े। अभी देखो 10:37 हो रहा है। 37 मिनट भोपाल जंक्शन पे रुकने के बाद फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है भोपाल से और सामने आ गई है रीवांचल एक्सप्रेस, क्योंकि रानी कमलापति से आ रही है रीवा के लिए। ये अभी आ रही है और अपन लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत देर लगा दी, लेकिन चलो फाइनली निकली गाड़ी यहाँ से। तो वो जो एल्को डीजल लोकोमोटिव वाली गाड़ी निकली थी ना, वो देखो उसको अभी ओवरटेक कर दिया है अपनी ट्रेन ने। तो अभी देख लो, रात का 12 बज गया, अभी भी हम सोए नहीं है, ट्रैक कर रहे हैं ट्रेनों को क्या है क्या नहीं। अभी बीना जंक्शन मुश्किल से 8-9 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। अभी अपनी ट्रेन को रोक दिया गया क्योंकि अपने आगे तेलंगाना तमिलनाडु ये चल रही है और तमिलनाडु काफ़ी आगे थी, उसको तेलंगाना एक्सप्रेस ने ओवरटेक कर दिया। तेलंगाना को आज पता नहीं क्या हो गया, उसकी टाइमिंग अपने बाद और तमिलनाडु अपने दोनों के बाद में है उसका पहुंचने का, तमिलनाडु और AP के बाद में, लेकिन उसको भी ओवरटेक करके वो आगे निकल गई। अभी वो पीछे हो गई तेलंगाना एक्सप्रेस से। आज तेलंगाना को अलग ही प्रायोरिटी दी जा रही। खैर तमिलनाडु भी लगभग 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट चल रही है आज। अब देखो, उसको बीना तक हम जग रहे हैं बस, अभी बीना जंक्शन आएगा, वहाँ तक देखते हैं। अगर कुछ ओवरटेक वगैरह मिला, अपनी ट्रेन करेगी किसी को तो हो जाएगा वहाँ तक, जो भी होगा उसके बाद फिर सोया जाएगा। अभी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा है, 12 तो बज ही गया है। चलो फाइनली भी स्किप कर रहे हैं हम लोग बीना जंक्शन। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले तो तमिलनाडु एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, लेकिन अभी निकल गई है वो। और रात का 12:17 अभी हो गया है। चलो अब यहाँ से गाड़ी निकल रही है, अब सोते हैं, सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कितना डिले है ट्रेन। अभी फ़िलहाल तो 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई है ट्रेन। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 6:50 और अपनी ट्रेन 1 घंटे 22 मिनट की देरी से चल रही है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फरीदाबाद क्रॉस किया है, मतलब रात में 2 घंटे ट्रेन लेट थी और उसके बाद अभी सुबह 1 घंटे 22 मिनट की देरी से चल रही है। और कोई ट्रेन होती तो कवर नहीं कर पाती, मतलब भोपाल से दिल्ली तो बिल्कुल भी इस गाड़ी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये अपना डिले कवर कर पाए। फिर भी बहुत अच्छी प्रायोरिटी के साथ चली है, तब जाके 1 घंटे 22 मिनट अभी डिले है। और कोई ट्रेन होती तो और ज़्यादा लेट होती चली जाती है अभी। चलो ठीक है, अभी स्किप करने वाले हैं हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन, फिर कुछ ही देर में पहुंचेंगे न्यू दिल्ली। और अभी ये देखो तमिलनाडु एक्सप्रेस को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो तमिलनाडु एक्सप्रेस 53 किलोमीटर टू हज़रत निज़ामुद्दीन दिखा रहा है। अभी पलवल पहुंचने वाली, तो रात में तमिलनाडु को ओवरटेक कर दिया। और तेलंगाना एक्सप्रेस को भी ट्रैक कर रहे हैं, वो भी बल्लभगढ़ खड़ी है, उसको भी ओवरटेक कर दिया है रात में अपनी AP एक्सप्रेस ने। दोनों गाड़ियों को ओवरटेक कर दिया है।
सामने ये लगी है कॉन्गो एक्सप्रेस अभी हजरत निजामुद्दीन पे। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं अभी। ये मेवाड़ एक्सप्रेस अभी जस्ट आई है निजामुद्दीन पे। अभी देखो कानपुर नई दिल्ली लाइन पे एक गाड़ी आई है कोई, इसके साथ पैरेलल हो रहा है अपनी बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा नई दिल्ली। अब ये भी दिल्ली की तरफ पहुंच रही है, नई दिल्ली की तरफ, और अपन भी। ये आ गया शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन के स्लीपर में भी भयंकर भीड़ है, मतलब जनरल तो छोड़ो, स्लीपर में देखो पैर रखने की जगह नहीं बिल्कुल। अभी धीरे धीरे बिहार संपर्क क्रांति को भी ओवरटेक कर रही है अपनी ट्रेन। इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है यहाँ पे, समझ लो, नई दिल्ली पहुँचने के लिए। चलो भाई साहब, बिहार संपर्क क्रांति को ओवरटेक मार के निकल रही है अपनी गाड़ी आगे यहाँ। तो ये निकल रही है बगल से पूर्णनगरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। फाइनली 1 घंटे 27 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सामने ये लगी है नई दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी। फाइनली 2100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। सही रहा, थोड़ी सी लेट और हो जाती तो और मज़ा आता, आराम से सोकर उठते। खैर हाँ, एक चीज़ है इस ट्रेन में, वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कल दिन तक तो सही था, लेकिन उसके बाद कल शाम के बाद से मेंटेनेंस बहुत बेकार हो गई। मेन बात क्या है कि इस ट्रेन के कोच के वॉशरूम्स ही ऐसे हैं जो मतलब डिपो वगैरह में ढंग से मेंटेन होने चाहिए। OBHS स्टाफ तो सफाई कर रहा है, लेकिन वो क्वालिटी मतलब उनकी वो मेंटेनेंस ही नहीं है ढंग की। तो ये एक इशू है इस गाड़ी के अंदर। पहले तो मतलब सही रहता था, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं है वॉशरूम वगैरह इस ट्रेन में। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली है। कैसी लगी आपको ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक लिए टाटा, बाय बाय।